आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है, उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते। तो वो बाद में क्या कह रहा होता है, कहता देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ़ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था। वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूँगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सज़ा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सज़ा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम में एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियाँ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फ़रेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियाँ और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो जाता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीक़ा था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो महल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजर कर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्ज़ा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूँकि ये आम आवाम की प्रॉपर्टी है तो इसके साथ जो मर्ज़ी को सलूक करे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शाम लाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट ख़रीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहाँ चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज़्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का ख़रीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे।
हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊंट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहां जमा करानी पड़ेगी।